Hello, welcome and good morning to all my dear students again in this online teaching session. And I welcome you all in this social science lecture. So, today I am going to discuss the exercise questions of unit number 19 India Human Life. In our previous lectures, we were discussing about the various parts of India: North India, South India, Eastern India, and Western India. So, as you know, in last lecture we have completed the last two part of India, Eastern India and South India. So after the completion of this chapter, today we will discuss the exercise. Okay. So starting from the question number 1, answer the following questions in 2-3 sentences each. First question, let us discuss. What diversities are seen among the people of India? भारत के लोगों के अंदर कैसे कैसे प्रकार की विविधताएं देखी जाती है, उसके बारे में डिस्कशन कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं टेक्स्ट के अंदर। इसका आंसर आपको पैराग्राफ नंबर 1 में मिलता है। एट हियर, डू यू फाइंड इट वेयर इट इज मेंशन? हाउ मेनी चेंजेस और हाउ मेनी varieties are seen in India among the people of India? At here, so many changes are seen in food, dressing, dwelling, language, dialects, festivals, holidays. खाने पीने के अंदर, पहनावे के अंदर, रहने के मकान के अंदर, भाषाएं, बोलियां, त्योहार और धार्मिक दिवसों के अंदर हमारे यहाँ पे काफ़ी बदलाव देखा जाता है और डाइवर्सिटी यानी कि विविधताएं देखने में आती है। दैट्स वाई द इंडिया इज़ अ मल्टी कलर्ड नेशन शोइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये विविधता में ही हमारी एकता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, टू विच फैमिली डू द लैंग्वेजेस ऑफ साउथ इंडिया बिलोंग? साउथ इंडिया की जो भाषा है वो कौन सी फैमिली यानी कि कौन से परिवार की भाषा है? तो चलिए साउथ इंडिया में देखते हैं। ये आ गया हमारा साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर लैंग्वेजेस इन साउथ इंडिया बिलोंग टू द्रविड़ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, राइट। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है इस आंसर के अंदर। द्रविड़ फैमिली यानी कि द्रविड़ कुल की जो भाषा है वो साउथ इंडियन लोगों की भाषा है। दैट्स इट। और द्रविड़ फैमिली की भाषाएं कौन कौन सी है? कन्नड़, तेलुगु, तमिल एंड मलयालम। ये सभी कौन से कुल की भाषा है? द्रविड़ परिवार की। तो उस आंसर में हमें लिखना है द साउथ इंडिया लैंग्वेज बिलोंग टू दी द्रविड़ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। स्टेट दी मेजर लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स ऑफ बिहार। बिहार की अलग अलग भाषाएं और बोलियों के बारे में चर्चा कीजिए, या तो यहाँ पे लिखिए। तो बिहार हमें मालूम है कि कहाँ पे आता है, ईस्टर्न इंडिया में। कहाँ पे? ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, चलिए लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स, तो हमें लैंग्वेज के अंदर ही देखना है। तो बिहार के अंदर डिस्कस होने वाली भाषाएं और बोली के बारे में चलिए हम जानते हैं। वेट, अरे यार, वेट अ सेकंड। बिहार एंड छत्तीसगढ़, मैथिली, भोजपुरी एंड मागधी आर डायलेक्ट्स स्पोकन इन बिहार। बिहार के अंदर जो भाषाएं बोली जाती है और उसकी डायलेक्ट्स यानी कि बोलियाँ, उसके अंदर समावेश होता है मैथिली, भोजपुरी और मागधी का। ठीक है, तो ये आंसर आपको लिखना है। सो
Here the question number 1 is over. Answer the following question in 2 to 3 sentences. तो यहाँ पे ये खत्म होता है, ठीक है. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. नीचे दिए गए क्वेश्चन के ऊपर शॉर्ट नोट्स, यानी कि आपको डिटेल में आंसर लिखना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. ड्रेसेस ऑफ मैन एंड वीमेन इन बंगाल एंड इन ईस्टर्न स्टेट्स. उत्तर के राज्यों में, सॉरी, पूर्व के राज्यों के अंदर के ड्रेसेस क्या क्या है पुरुष और स्त्रियों के. चलिए आइए देखते हैं. तो जैसा आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है, आपको वो डायरेक्टली उस सेक्शन में ही चले जाना है. अगर आपको ईस्टर्न इंडिया कहाँ है, सपोज हियर इट इज ईस्टर्न इंडिया एंड हियर द सेक्शन ड्रेसिंग इज देयर. यहाँ पे आपको ड्रेसिंग का सेक्शन यहाँ पे है. तो उसके अंदर आपको टॉपिक वाइज लिखना है. टॉपिक वाइज इन द सेंस कि आपको एक एक पॉइंट बना के लिखना है. सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द बिहारी पीपल, व्हाट दे वियर. बिहारी पीपल वियर धोती, जब्बो, खेश ऑन शोल्डर एंड पाग, यानी कि पागड़ी, हेड गियर. एक पॉइंट ये खत्म हुआ. वेमेन पुट ऑन साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज. बिहारी पीपल का ये एक परंपरागत पोशाक है, वेशभूषा जिसे हम कहते हैं. देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द अटायर ऑफ पीपल इन झारखंड, आसाम एंड ओडिशा. सेकंड पॉइंट हो गया ये. थर्ड पॉइंट, बंगाली लेडीज वियर साड़ी इन बंगाली स्टाइल एंड जेंट्स पुट ऑन प्लेटेड विथ फोल्ड्स, धोती एंड सिल्कन जब्बो. तो ये तीसरा पॉइंट हो गया. तो आपको इतनी चीज़ें लिखनी है ईस्टर्न इंडिया के ड्रेसिंग के बारे में और बंगाल के ड्रेसिंग के बारे में. ओके, चलिए. सेकंड शॉर्ट नोट के अंदर, फेस्टिवल एंड हॉलीडेज ऑफ वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया के फेस्टिवल्स, त्योहार और धार्मिक महत्वपूर्ण दिन. चलिए आइए देखते हैं. वेस्टर्न इंडिया हमारा पहला सेक्शन जो हमने डिस्कस किया था, फेस्टिवल एंड हॉलीडेज, ये रहे. तो देखो यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ जो है उसमें आपको मेन डिस्क्रिप्शन ही लिखना होता है. डिस्क्रिप्शन वो भी पॉइंट वाइज. आपको पैराग्राफ के फॉर्म में आंसर नहीं लिखना है. आपको किसके फॉर्म में आंसर लिखना है, पॉइंट्स बना के, ठीक है. चलिए. कालिदास द ग्रेट पोएट हैज सेड दैट ह्यूमन बीइंग्स आर फॉन्ड ऑफ फेस्टिवल्स. ये सिर्फ जानकारी के लिए आपको दिया गया है. आपको क्वेश्चन के आंसर में ये सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है. कालिदास ने कहा था कि जो इंसान है वो उत्सव प्रिय है, यानी कि उसको त्योहार के अंदर मज़ा आता है, उसको अच्छा लगता है. सेकंड, इंडियंस सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल एंड हॉलीडेज. तो ये भी आपको सेंटेंस नहीं इंक्लूड करना है जब आप आंसर लिख रहे हो. आपको क्या इंक्लूड करना है, वेस्टर्न इंडिया के स्टेट के बारे में अगर कोई जानकारी दी गई हो तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्व कर लेनी है. तो चलिए देखते हैं. राजस्थान से शुरू करते हैं. राजस्थान हैज peculiar type of folk songs and folk dances. Festivals of Holi and Gangor are celebrated with great pomp. तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका राजस्थान का, ठीक है. राजस्थान के अंदर होली और गणगौर बड़े ही उत्साह से मनाए जाने वाले त्योहार है और वहाँ के फोक सॉन्ग और फोक डांसेस बहुत ही फेमस है. फोक का मतलब होता है लोक, लोक नृत्य और लोक गीत वहाँ के बहुत फेमस है, यानी कि विख्यात है. घूमर, कच्ची घोड़ी एंड काली बेला आर वेरी फेमस फोक डांसेस ऑफ राजस्थान. तो ये सेकंड पॉइंट हो गया. राजस्थान के अंदर वहाँ के जो विख्यात नृत्य है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है. घूमर, कच्ची घोड़ी एंड काली बेलिया आर वेरी फेमस फोक डांसेस ऑफ राजस्थान. तो ये पहले दो सेंटेंस में आपके राजस्थान के फोक डांस और वहाँ पे मनाए जाने वाले त्यौहार के बारे में जानकारी देनी है. तो पहले राजस्थान में से 2 पॉइंट हो गए. दूसरा पॉइंट हुआ गुजरात इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर हर रास गरबा. गुजरात उसके रास गरबा के लिए बहुत फेमस है. नवरात्रि जो हमारे यहाँ का त्यौहार आता है, आप इसमें एक सेंटेंस में इंक्लूड कर सकते हो कि द पीपल ऑफ गुजरात सेलिब्रेट नवरात्रि विथ अ ग्रेट पॉम्प एंड
द रास गरबा इज वर्ल्ड फेमस ऑफ गुजरात। तो ये 2 सेंटेंस गुजरात के अंदर हो गए। उसके बाद बारी आई महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र सेलिब्रेट्स गणेश चतुर्थी फेस्टिवल विथ ग्रेट पॉप, बिसाइड्स इट्स लावणी डांस इज ऑल्सो वेरी फेमस। तो ये 2 सेंटेंस हो गए महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है वो बड़े ही उत्साह से मनाते हैं वहाँ के लोग, और वहाँ का लावणी डांस भी बहुत विख्यात है। तो ये 2 सेंटेंस किस में हो गए? महाराष्ट्र के अंदर। इन उज्जैन मध्य प्रदेश, अब आगे बढ़ते हैं हम। द शिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड विथ मच एंथुजियाज्म। तो उज्जैन और मध्य प्रदेश के अंदर शिवरात्रि है वो बहुत उत्साह से मनाई जाती है। इन वेस्टर्न इंडिया सेलिब्रेट्स फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, गणेश चतुर्थी, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, महावीर जयंती, पतेती, चेटी चांद, बुद्ध जयंती एक्सेट्रा। सो वेस्टर्न इंडिया के जो लोग हैं वो इतने सारे त्योहार उत्साह से मनाते हैं। तो ये लास्ट वाला सेंटेंस आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे फेस्टिवल और हॉलीडेज वेस्टर्न इंडिया के ख़त्म होते हैं। आपको इतने पॉइंट बना के इतने स्टेट्स के बारे में जानकारी लिखनी होगी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। नाउ MCQ टाइप क्वेश्चंस आर देयर। सिलेक्ट प्रॉपर ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट आंसर्स। People experiencing how much temperature put on cotton dress with light color? How much temperature? कितने टेम्परेचर वाले मतलब अनुभव करने वाले लोग कॉटन के ड्रेस पहनते हैं और लाइट कलर, यानी कि कपड़े का कलर एकदम लाइट टोन पे हो। एक्सट्रीम टेम्परेचर। पीपल ऑफ विच स्टेट पुट ऑन शूज मेड फ्रॉम कैमल्स लेदर। अभी हमें मालूम है कि ऊँट कहाँ पे ज़्यादा दिखाई देने को मिलते हैं, राजस्थान के अंदर। तो वहाँ के लोग ज़्यादातर उसके चमड़े में से बना हुआ लेदर इस्तेमाल करते हैं। विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन गोवा? डी, कोंकणी लैंग्वेज, जो दिया गया है टेक्स्ट के अंदर। पीपल ऑफ विच स्टेट ईट वेराइटी ऑफ परोठास? कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पराठे खाते हैं? तो लॉजिकली देखो, जम्मू कश्मीर में तो गेहूँ इतने ज़्यादा उगते नहीं हैं। तमिलनाडु में राइस और फिश है, वो स्टेपल डाइट है। पंजाब के अंदर जो परोठा है वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि वहाँ पे राइस और व्हीट बहुत ज़्यादातर अमाउंट में उगाए जाते हैं। वेयर इज़ द माघ फेयर हेल्ड? माघ फेयर का आयोजन कहाँ पे होता है, ये मैं आपके ऊपर डाल रहा हूँ, ये आपको ढूंढ के लिखना है। ऑफ विच स्टेट इज़ पोंगल अ मेन फेस्टिवल? तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ का मुख्य त्यौहार है? पोंगल कहाँ का मुख्य त्यौहार है? तमिलनाडु का। विच टाइप ऑफ रिलीफ इज सीन इन उत्तराखंड? कैसे प्रकार की ज़मीनें उत्तराखंड के अंदर देखी जाती है, ये भी मैं आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए एक्सरसाइज के, आपको इतने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।